एक बार की बात है, महर्षि वेदव्यास जी अपने आश्रम में कुछ बतला रहे थे। इसी दौरान वहाँ पर ब्रह्मचारियों को बताया गया, उन्होंने बताया कि हमेशा ही तुम गलत पुरुषों से, खास करके गलत स्त्रियों से सावधान रहना, उनसे दूर रहना, उनसे सतर्क रहना, क्योंकि काम का आवेग बहुत ही शक्तिशाली होता है और किसी भी ब्रह्मचारी का तुरंत ही शिकार उसका बन जाना, इसका खतरा बना रहता है। यह सुनकर वहाँ उपस्थित ब्रह्मचारियों जो उनके शिष्य थे, उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है? अगर आप पूर्ण ब्रह्मचारी हैं तो गलत स्त्री हो या अच्छी स्त्री हो, इससे आपके ब्रह्मचर्य पर क्या फ़र्क पड़ेगा? आप अगर निष्ठावान हैं, पूर्ण ब्रह्मचारी हैं मन से, तो फिर इसका तो कोई प्रभाव आपके मन मस्तिष्क पर पड़ना नहीं चाहिए। और अगर आप ब्रह्मचारी दिखावे के लिए हैं तो फिर तो गलत क्या, अगर अच्छी स्त्री भी हो तो आपके मन में काम का जन्म हो सकता है। ये बात सही कही उसने। इस पर ऋषि ने भी बोला कि सही बात है, लेकिन फिर भी अभ्यास के दौरान ब्रह्मचारियों को ऐसी स्त्रियों से दूर रहना चाहिए। इसी बीच वहाँ उपस्थित जैमिनी ने उन्होंने खड़ा होकर बोला कि गुरुजी, आपका कथन गलत है। मुझे कोई भी स्त्री अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकती, क्योंकि मैं एक पूर्ण ब्रह्मचारी हूँ। इस पर वेद व्यास जी बोले कि जैमिनी, तुम्हें जल्द ही अनुभव हो जाएगा, पता चल जाएगा कि तुम पूर्ण ब्रह्मचारी हो या नहीं। मैं अभी कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, 3-4 महीने के बाद लौटूंगा। तब तक सावधान रहना, अपने पे ध्यान देना और अहंकार में आकर अपनी अति प्रशंसा मत करना। महर्षि वेद व्यास जी ने अपनी यौगिक शक्ति के द्वारा एक ऐसी सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया जो बहुत ही सुंदर थी, हर तरीके से सुंदर थी, जिसका चेहरा बड़ा ही सौम्य था, सुहावना था, मोहक, जिसका शरीर जो है अति सुंदर वस्त्रों से ढका हुआ था। यह सुंदर युवती संध्या के समय एक पहाड़ पर एक पेड़ के नीचे जाकर खड़ी हो गई, बादलों को निहार रही थी, देख रही थी, पुष्पों को देख रही थी। अकस्मात ही बादल इकट्ठे हो गए और वर्षा प्रारंभ हो गई। संयोग से उस समय जैमिनी भी जंगल से आते हुए पेड़ के पास से ही गुजर रहे थे। उस युवती को जंगल में ऐसे अकेले देखकर उसे जो है, उन्होंने सोचा कि इसकी सहायता करनी चाहिए। उस पर दया आई और उन्होंने कहा कि देवी, अगर आप बुरा ना माने तो मेरे साथ आकर मेरे आश्रम में ठहर सकती हैं। इस पर वो युवती बोली कि क्या तुम अकेले रहते हो? क्या वहाँ कोई अन्य स्त्री भी है? इस पर जैमिनी ने कहा कि मैं अकेला हूँ, परंतु आप निश्चिंत रहिए देवी, मैं पूर्ण ब्रह्मचारी हूँ, मुझे काम पीड़ित नहीं कर सकता, मैं संपूर्ण विकारों से मुक्त हूँ, आप वहाँ आराम से रह सकती हैं। युवती बोली, एक तरुण कुमारी कन्या का एक ब्रह्मचारी के साथ रात्रि में अकेले रहना उचित नहीं है, ऐसा मुझे उचित लगता नहीं। फिर जैमिनी ने कहा कि देवी, भयभीत मत होइए, मेरा विश्वास कीजिए, मैं ब्रह्मचारी हूँ, पूर्ण ब्रह्मचारी हूँ। मैं शपथ लेता हूँ कि आपको कोई हानि नहीं होगी। तब ऐसी बात सुनकर युवती रात्रि में उसके आश्रम में रहने के लिए चली गई, सहमत हो गई, साथ में चल पड़ी। जैमिनी आश्रम के बाहर और युवती आश्रम के अंदर सोई। लगभग आधी रात को होने वाली थी। आधी रात के समय जैमिनी के मन में वासना की ललक उठ पड़ी, किंतु उसने इसे दबा दिया और फिर से सो गया। इस बार फिर तेज ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी। जैमिनी को ठंड सता रही थी, तो जैमिनी उठा और उठकर उन्होंने फिर दरवाज़ा को खटखटाया और कहा कि देवी, बाहर बहुत ज़्यादा ठंडी हवाएं चल रही हैं, मैं इसे सहन नहीं कर सकता, इसलिए मैं अंदर आना चाहता हूँ, अंदर आकर सोना चाहता हूँ। इस पर उस युवती ने दरवाज़ा खोल दिया। अब जैमिनी अंदर सो रहे थे। इस बार फिर उनके मन में एक तीव्र वासना की ललक उठी। इस बार क्योंकि वह उनके निकट सो रहे थे, इस कारण वह उनकी उस युवती की सांसों को सुन पा रहे थे, उनकी जो है खुशबू को महसूस कर पा रहे थे। एक बार फिर उनके मन में वासना की प्रचंड लालसा उठी। इस बार वह अपना विवेक खो बैठे और उठकर उस सुंदरी का आलिंगन करने के लिए आगे जैसे ही बढ़े,
उन्हें गले लगाने के लिए आगे जैसे ही बढ़े कि वेद व्यास जी ने अपना असली रूप धारण कर लिया और कहा कि मेरे प्रिय जैमिनी, कहाँ है तुम्हारा पूर्ण ब्रह्मचर्य? क्या अब जो है, क्या तुम अब भी पूर्ण ब्रह्मचारी की स्थिति में हो? क्या तुम कह सकते हो कि तुम पूर्ण ब्रह्मचारी हो गए हो? क्या कहा था तुमने जब मैं अपनी बात बता रहा था? तब फिर जैमिनी ने शर्म से अपना सर झुका लिया और बोला कि गुरुजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। इससे ये पता चलता है कि जब एक महान इंसान भी माया के प्रभाव से चला जा सकता है तो हम क्या चीज़ हैं। इसीलिए एक ब्रह्मचारी को या फिर किसी गृहस्थ को भी हमेशा सावधान रहना चाहिए। जय सिया राम।